अगले महीने होने वाले नगर निगम और स्थानीय निकाय के दूसरे चुनाव जहां बीजेपी और कांग्रेस के लिए अलग तरह की चुनौती लेकर आ रहे हैं, वहीं पर सबसे ज्यादा दुविधा अगर किसी के लिए है तो वो है इनेलो के मुखिया अभय सिंह चौटाला के लिए। अभय सिंह चौटाला के लिए नगर निगम के चुनाव दोहरी दुविधा लेकर आ रहे हैं, क्योंकि ये चुनाव ऐसे हैं जो अभय सिंह चौटाला के फैसले को एक नई दिशा देने का काम करेंगे, क्योंकि ये चुनाव ऐसे हैं जहां इनेलो को फायदा भी हो सकता है, जहां इनेलो को नुकसान भी हो सकता है। 2025 में सदी गति से आगे बढ़ने वाले अभय चौटाला के लिए नगर निगम के चुनाव ये बड़ी चुनौती लेकर आए हैं, दोहरी दुविधा लेकर आए हैं। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शिवरान। आज हम खरी खरी न्यूज में चर्चा करेंगे अभय सिंह चौटाला के सामने खड़ी नगर निगम के चुनाव की चुनौती की और इनेलो के हालात की। नगर निगम के चुनाव जहां बीजेपी और कांग्रेस के लिए हमेशा ही आमने सामने की टक्कर का माहौल लेकर आए हैं, वहीं पर इनेलो के लिए नगर निगम के चुनाव एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि चौधरी देवीलाल के समय से ही इनेलो कभी भी शहरों में असरदार ताकत नहीं रही है। बीजेपी के साथ तालमेल करके वो पहले नगर परिषद नगर पालिका के चुनाव लड़ती आई थी, लेकिन अपने बलबूते की पॉलिटिक्स के अंदर शहरों में इनेलो के लिए हालात आज भी अच्छे नहीं हैं। यही वजह है कि अभय सिंह चौटाला के लिए दुविधा बन गई है कि वो तीनों नगर निगम चुनाव यानी सोनीपत, अंबाला और पंचकुला में भागीदारी करने का काम करें या उनको लेकर कोई अलग फैसला करने का काम करें। जाहिर सी बात है, अगर वो चुनाव लड़ने का काम करते हैं, चुनाव लड़ने का फैसला लेते हैं, तो खराब परफॉर्मेंस के चलते इनेलो को बड़ा नुकसान हो सकता है। इनेलो की प्रोग्रेस के ऊपर रुकावट आ सकती है और अगर वो चुनाव नहीं लड़ते हैं तो उन हालात में कांग्रेस को सीधा फायदा हो सकता है। यानी बीजेपी और कांग्रेस के बीच में इनेलो की भूमिका क्या होगी, यही सबसे बड़ा सवाल अभय सिंह चौटाला के सामने आ खड़ा हुआ है। अभय सिंह चौटाला बखूबी जानते हैं कि उन्हें 2025 की तरह 2026 में भी अपनी पार्टी को मजबूती देने का काम करना है, बीजेपी के विकल्प के तौर पर इनेलो को खड़ा करना है, और ऐसे में नगर निगम के चुनाव उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है, सबसे बड़ा चैलेंज है। और यही वजह है कि वो इन नगर निगम चुनाव को लेकर पूरी सोच समझकर ही फैसला लेने का काम करेंगे, क्योंकि नगर निगम के चुनाव ही तय करेंगे कि माहौल कैसा रहेगा। ऐसे में शहरों के हालात के हिसाब से अभय सिंह चौटाला के लिए ये फैसला लेना आसान नहीं होगा, क्योंकि इन चुनाव के परिणाम साफ तौर पर उनकी रणनीति और उनकी पार्टी की प्रोग्रेस को प्रभावित करने का काम कर सकते हैं। ऐसे में अभय सिंह चौटाला मायावती के फार्मूले को अपनाने का काम कर सकते हैं, क्योंकि मायावती भी ऐसे हालात में अपनी एनर्जी को, अपनी पार्टी की ताकत को डिस्क्लोज नहीं करती हैं। वो ना तो बाई इलेक्शन लड़ती हैं और नगर निगम के चुनाव में भी वो दूर रहने का काम करती हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का बखूबी एहसास होता है कि वो फाइनल मैच खेलेंगी, यानी लोकसभा और विधानसभा चुनाव ही लड़ने का काम करेंगी। यही फार्मूला अभय सिंह चौटाला के भी काम आ सकता है। नगर निगम के चुनाव में भागीदारी के खराब परिणाम उनकी पार्टी के ऊपर खराब असर डाल सकते हैं, लेकिन इन चुनाव से दूरी उनके लिए कोई नुकसान खड़ा नहीं करेगी। बेशक से कांग्रेस को कुछ फायदा हो सकता है, लेकिन कम से कम इनेलो को कोई नुकसान नहीं होगा। और अभय सिंह चौटाला को नगर निगम चुनाव से दूरी बनाते हुए सिर्फ अगले विधानसभा के चुनाव के हिसाब से ही अपनी पार्टी को 2026 में मजबूत करने का काम करना चाहिए, तभी उनकी पार्टी के लिए बेहतर हालात, बेहतर माहौल बन सकता है। लेकिन देखने की बात रहेगी कि अभय सिंह चौटाला इस दुविधा के रास्ते पर कौन सा फैसला लेते हैं। वो नगर निगम के चुनाव दंगल में उतरने का काम करते हैं या इनको बाईपास करने का काम करते हैं। नगर निगम चुनाव की एक्सक्लूसिव खबरों को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। नगर निगम के चुनाव में बीजेपी, कांग्रेस और इनेलो के भविष्य पर पड़ने वाले असर को जानने के लिए भी आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।